फर्मों के लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और रहेगा। इस प्री लॉन्च मीटिंग में हमें हमारी इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष सीए आदरणीय श्री छाजेड़ साहब का ही मार्गदर्शन मिलेगा। I would like to inform that I had a good experience while working as a quality reviewer, technical reviewer of quality board. I had visited big 4 firms and conducted 13 audit files of those firms and having a good knowledge about their working experience, etc., which will help us in doing this Jain big firm portfolio. I think it is an essential for the present society, and I am ready to provide all such type of services which required for forming a big firm of CA Jains. आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ मैं मेरी फर्म का पूर्ण सहयोग देने को तैयार हूँ। जब भी आपकी JCF वाले याद करेंगे मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। Thank you, sir, for your kind words and for giving full-heartedly supporting this initiative. Now I invite Shri Praful Ji Chhajer Ji, immediate past president ICAI and our own हमारे अपने JCF परिवार के समर्पित सदस्य member of JCF family, to enlighten us with his inspirational words. Over to you, sir. सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का कार्यक्रम और मुझे लगता है ऐसे आज का कार्यक्रम और मुझे लगता है ऐसे कई सारे बहुत सारे प्रोग्राम हर एक जैन को जिनका एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, वैसे हमारे और आपके सबके गुरुदेव नए पद्म सागर जी महाराज साहब को वंदन करके सुख साता पूछ के इस कार्यक्रम में मुझे आज बुलाया गया है। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन जो है इसने मुंबई और आजू बाजू के और स्पेशली महाराष्ट्र एरिया में तो काफी कुछ काम किया था, लेकिन आपको पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन तो चाहे वो मतलब ऊपर से लगा के नीचे तक हो, कहीं ना कहीं उसमें जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहीं ना कहीं पे बहुत एग्रेसिवली जुड़े हुए हैं और पूरे प्रोफेशन में हमारी भूमिका बहुत अच्छी है। तो आज जब ये इंदौर और मालवा साइड का चैप्टर जो बन रहा है, मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है, ना कोई खाली वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बट पूरे के पूरे जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट परिवार के लिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अहमदाबाद से कलकत्ता तक फैला हुआ है। मुंबई में जैसा मैं बता रहा था कि अंडर एबल लीडरशिप हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय कोचर जी, हमारे बड़े भाई प्रदीप भाई और पूरी की पूरी टीम है। मेरे एक साथी है जो रीजनल काउंसिल मेंबर भी है, जयेश काला, अमृत जी, मेरे मित्र पुनीत भाई और बाकी की सारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ से एक जो बात निकली थी वो आज हम लोग उसको देश में भी, और इंदौर एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश जो पूरे देश का एक एक्चुअल में मध्य बिंदु है। तो मध्य प्रदेश से, इंदौर से काफी सारे लोग, आप महाराष्ट्र से भी जुड़े हो, उधर यूपी से जुड़े हुए हैं। तो आज ये जब चैप्टर अपना बनेगा तो इससे बहुत बड़ी ये होगा, फायदा सबको होगा। इस प्रोग्राम के लिए अपने बहुत खुशी की बात है कि इंदौर के भी और आजू बाजू के भी सारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो बंडी साहब हो, कासलीवाल जी हो, मनीष डाफरिया साहब हो, विकास जैन जी हो, राजेश सेहलोत जो मेरे साथ में रीजनल काउंसिल के चेयरमैन होते थे, आनंद है जो अभी इंदौर ब्रांच में मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, इन सब का भी बड़ा सहयोग मिला है। मेरे मतलब सबके नाम लेना चाहिए मैंने, लेकिन कुछ लोगों के ले पाऊंगा। तो ये सब लोगों ने मिलके कि भाई एक आना है। अब बात करते हैं हम कि जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, क्या हम खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है? हमारी सबकी एक मदर बॉडी है जिसका नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, फिर भी JCF क्यों? और मुझे लगता है ऐसे सारे सवाल मेरे खुद के मन में भी आए थे जब इनिशियल स्टेजेस जब थी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी की, मुंबई में जब बना रहा था या बन रहे थे और उसमें जुड़ने की बात आई, तो मैं बोला यार अपने ICAI है, फिर जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट सेपरेटली हमको क्यों करना है? तब धीरे धीरे जब जैसे जुड़ते गए, विचारों का आदान प्रदान होता गया, ये संस्था का भी जो डेवलपमेंट हुआ, सारी जो कंसेप्ट आई, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ जैनों के लिए, जैनों को एकत्रित करने के लिए या इसका कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने के लिए या हमारे नंबर एकत्र करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ऑन द कॉन्ट्ररी क्या है कि जैसे मैं बता रहा था कि आज हमारी फैमिलीज में भी यंग बॉयज, यंग गर्ल्स और बहुत सारे परिवार के लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, एक अच्छा अपने लाइक माइंडेड लोगों का एक ये प्लेटफॉर्म है कि हम सब मिलके अपनी अपनी प्रैक्टिस तो सारे कर रहे हैं, कुछ लोग आईसीआई में भी कुछ रोल कर रहे हैं, लेकिन एज अ समाज की तरफ हमारा जो उत्तरदायित्व है कि अगर मान लीजिए मैं आईसीआई में था, आईसीआई का प्रेसिडेंट भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बना था, लेकिन आईसीआई के प्रेसिडेंट की भी कुछ मर्यादा है, हम लोग सोशल वर्क उतना जितना हम चाहते उतना नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो एसोसिएशंस, इस तरह की जो फेडरेशंस, जहां हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, सारे विद्वान लोग हैं, एक जगह बैठेंगे तो उसमें से विचार मंथन से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आती है जो पूरे के पूरे समाज को उपयोगी होती है। जैसा भी गुरुदेव आएंगे और वो बताएंगे भी, महाराष्ट्र में जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट ने मिलके जो चैरिटी कमिश्नर के साथ में एक बहुत बड़े जुझारू व्यक्ति मतलब एक बड़ा स्टैंड लिया था, उससे अपने बहुत सारे जैनों के जो जितने ट्रस्ट है उनका बहुत सारा पैसा बच रहा है। हम लोग लीगल हेल्प भी सारे ट्रस्टों को उसको देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खाली जैनों का चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये नहीं है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फेडरेशन सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह पे लाने का है। अगर आप पिछले 12 महीने 24 महीने की एक्टिविटीज अगर आप देखोगे, जब से ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन तो थोड़ा पुराना है, बट कोचर जी के गाइडेंस में अभी पिछले 2-3 सालों में इसने अच्छा स्पीड पकड़ा है। तो जो काइंड के प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, तो सारे मेंबर्स के लिए टेक्निकल प्रोग्राम भी होते हैं और एट द सेम टाइम अपने जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनका हाउ दे कैन स्पीक, हाउ दे कैन डेवलप, इस तरह की भी बातें होती है। आज हम लोग भी बात एक विषय में भी बात करेंगे कि जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट की बड़ी फर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से उसका माहौल होना चाहिए। तो आज अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं लास्ट ईयर प्रेसिडेंट ही था और बहुत सारे जगह पे नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर भी गया, एंड नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन जिसका 70 साल का गरिमामय इतिहास है, इसका फ्यूचर क्या है? जो हिसाब से हम प्रैक्टिस करते थे एज ए इंडिविजुअल मेंबर, बड़ी खुशी की बात होती थी। 10, 20, 25, 50 साल पहले अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता था, पूरे फैमिली में, पूरे गांव में एक ही सीए होता था, वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते थे और वो कहीं ना कहीं होता था। बट नाउ टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आप और हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, बट उससे तो दुनिया कंसोलिडेशन होने से नहीं रुकती है ना। इंडिया में बिग फोर्स भी आ गए हैं अभी, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो कंसोलिडेशन का है। और अगर हम उसको देखे भी जाए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को खाली खुद का काम करना इतना आसान नहीं है। रोज नए नए चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपको और हमको पता है कि एवरी ईयर तो इनकम टैक्स का जैसे बजट आता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो चलो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट टैक्स में तो अपडेशन अपने आप को रखते थे, लेकिन अब जीएसटी है, पूरा टोटली न्यू लॉ है। कुछ साल पहले 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया। तो ये सारे के सारे प्रावधान जो है, अभी जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का एरिया है वो हटके अभी लोग फोरेंसिक ऑडिट्स में नया कुछ स्कोप निकल रहा है। आज बैंकें अपना मॉनिटरिंग करवाना चाहती है, इतने एनपीए बढ़ गए हैं उसकी वजह से दे वांट कि नाउ देयर शुड बी फोरेंसिक ऑडिट्स ऑफ ऑल दोस बैंक बोरोल अकाउंट शुड बी डन। तो ये जब सोल प्रोप्राइटर या छोटी फर्म का फॉर्मेट है वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं नहीं चलेगा। आज अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोविड के माहौल में है और जैसे कोविड का माहौल आ गया इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है सोल प्रोप्राइटर लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस थी सबसे छोटी। और एक दूसरी चीज मैं जो बहुत मतलब दिल से कहना चाहता हूँ और मैं सारे जगह पे मेंबर्स को कहना चाहता हूँ, ट्रेडिशनली ऑल दीज इयर्स हमारा जो एक डिपेंडेंसी था वो बैंक ब्रांच ऑडिट पे था और टैक्स ऑडिट पर था। अब क्या हो गया कि हर साल में आईसीआई में 30,000 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रेजुएट्स बनते हैं। उसमें क्या मान लीजिए 50% भी प्रैक्टिस में आते हैं, तो एवरी ईयर अराउंड 15 से 20,000 यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में आ रहे हैं। वहां पर बैंकों का कंसोलिडेशन हो रहा है। आज 4-4 बैंकें मिलकर एक हो रही है। ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं खाली वो बैंकों का नंबर कम करने के लिए नहीं है। जैसे बैंकों की ब्रांचेस कम होगी ऐसे तो नहीं होगा ना कि जैसे मान लीजिए इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक और इंडियन बैंक तीनों मर्ज हो गई है, तो एक ही गली में जो आज तक तीनों होती थी वो आप आगे कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, 1 आध साल में वो सब कंसोलिडेट होके उस स्प्लिट पे आपको एक ही बैंक मिलेगी। जब नंबर ऑफ ब्रांचेस भी कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग था, प्रैक्टिस था ना, वो भी चेंज होने वाला है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि बेटर नेटवर्किंग हो, बेटर टुगेदरनेस हो, बेटर हमारी फर्म्स बने और हम लोग इन अ बेटर पोजीशन हो कि एक एज अ ग्रुप ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो 10 लोगों की हो सकती है, 100 लोगों की हो सकती है। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी
when he had come to ICI on 1st of July 2 साल पहले, तब उन्होंने एक वो भी बताया था कि इट इज हिज ड्रीम कि इंडिया में की भी कोई इंटरनेशनल बिग फोर्स होती है तो कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना बिग फोर क्यों नहीं होती है। तो मुझे लगता है गुरुदेव की प्रेरणा से हमारे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स को आगे इस विचार पे मंथन चल रहा है। इसमें सबका सहयोग तो लगेगा, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि प्रोफेशन अब पूरा का पूरा टोटल चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी देयर वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। अभी कल परसों में एक वेबिनार में हिस्सा ले रहा था और उसमें एक ना एडवोकेट फर्म के बारे में यूके में बताया गया था कि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं या सीनियर सॉलिसिटर्स होते हैं, एक मशीन रोबो बन गया है, वो सॉफ्टवेयर बन गया है। वो क्या करता है कि मान लीजिए मैं वो सीनियर एडवोकेट हूँ, तो मेरे यहाँ पर जितनी क्लाइंट्स की मेल आती है वो मेल को वो खुद सॉफ्टवेयर ही पढ़ लेता है और उसमें देख लेता है कि इसमें किस तरह की केस है और वो अकॉर्डिंगली वो केस की मेरी मीटिंग कैसे शेड्यूल्स करना है वो कर लेता है। उसके रिलेवेंट जो पेपर्स बनाने के हैं वो बना लेता है। मतलब मैंने मेरा ईमेल बॉक्स खोले, और ये ऑलरेडी हो चुका है यूके में, तो वो बिना मेरा ईमेल बॉक्स खोले वो एक मशीन होता है जो मेरे मतलब रोबो मशीन का वो अपने आप सोचता है कि सर के पास में ये क्लाइंट आया है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो चलो मैं बैकअप होमवर्क करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो रिपीटेटिव जॉब्स हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो कर रहे हैं अकाउंटिंग फील्ड में, या तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी एक बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंज में अब फॉर्चुनेटली हम सारे लोग हाईली एजुकेटेड है, सबके पास में डिफरेंट स्किल सेट्स है। अगर हम पूरे का पूरे जैन फैमिली को, चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली को देखें तो सब इसमें बहुत होशियार लोग आपको मिलेंगे। और कोई भी फील्ड में आप देख लो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे बड़ी प्रैक्टिसिंग फर्म्स हो, चाहे आईसीआई में स्पीकर्स हो, आईसीआई में कंट्रीब्यूटर्स हो। आज भी अपने सेंट्रल काउंसिल में 3 जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रमोद भाई है वो दिल्ली से है, राजेंद्र कुमार जी है वो चेन्नई से, और मैं मुंबई से हूँ। तो 3 आउट ऑफ 32 देयर आर 3 सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स आल्सो। तो कहीं ना कहीं जैनों का हमको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आप सीधा ब्रांच में या रीजनल काउंसिल में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये एक जो प्लेटफॉर्म है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से है। और की कुछ एक्टिविटीज जो है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली जैन्स, दे आर मोर ऑफ अ सोशल नेचर। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम हम हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे फैमिलीज के लिए करते हैं, बट बहुत सारे प्रोग्राम हम सोसाइटी के लिए भी करते हैं। तो हाउ वी कैन रीच आउट टू द सोसाइटी, गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशंस क्या हो, अलग अलग कानून जो बनते हैं उसमें हमारी भूमिका क्या हो। और जितना हम इसको ये जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन को स्ट्रांग बनाएंगे, उतनी हमारी आवाज जो होगी अलग अलग फोरम पे, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं वो बल मिलेगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम सब इस बहाने साथ में आ रहे हैं। नहीं कुछ होगा तो हमारा नॉलेज अपडेशन होगा, नहीं कुछ होगा तो हमारे में से काफी सारे यंग लड़के लड़कियां, वो आगे के फ्यूचर जो है हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन, वो कहीं ना कहीं शाइन करेंगे। तो एंटायर दिस कंसेप्ट ऑफ जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन इज रियली फैंटास्टिक। और जैसे जेसीएफ है गुरुदेव की प्रेरणा से, जैन डॉक्टर फेडरेशन, एडवोकेट फेडरेशन, ये सारी भी जो संस्था है उसके भी जो बेनिफिट है, जो हम जेसीएफ में जब जुड़ जाते हैं तो हमारी फैमिली जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बढ़ के हमारे पूरा का पूरा डॉक्टर फेडरेशन और एडवोकेट फेडरेशन, गुरुदेव तो पूरा भी मतलब अभी आशीर्वचन देने के लिए अभी गुरुदेव का होगा ही मंगलाचरण और आशीर्वचन, तब वो बताएंगे कि पूरे अम्ब्रेला के नीचे जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन भी एक बड़ी सशक्त भूमिका करता है। मैं पुनश्च सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दीप्ति जी ने काफी फॉलो अप किया। She is also coordinating. I am happy to see women power also. अगर मैं ICI की बात करूँ तो out of now 3 lakh plus members, there are about 80,000 female chartered accountants. और हर लड़की को स्टार्टिंग के इयर्स में वर्क लाइफ बैलेंस की जो समस्या होती है, मुझे लगता है इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, हम जब नेटवर्क करेंगे तो हमारे में से कुछ भी जो बहनें हैं वो साथ में आएंगी, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर लेगी, कुछ किसी के साथ असाइनमेंट पे ज्वाइन हो जाएगी, नहीं तो किसी का टैलेंट वो मालूम ही नहीं पड़ता है। तो मैं इससे आदरणीय कोचर साहब, प्रदीप भाई, ये सब को मतलब इनका मार्गदर्शन अपने को सबको हमेशा मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना जो मालवा चैप्टर बन रहा है इंदौर मालवा रीजन के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं 24/7 हमेशा अवेलेबल रहूंगा। आज मैं जो कुछ हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद मेरे पास था। और जो एक मेरी खुद की अपनी जो, चाहे वो इलेक्शन को हो या बाकी कुछ भी एक जिसको बोलते हैं ना टीम, सपोर्ट टीम जो है, उसमें जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन ने मुझे हमेशा मेरे लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स और बहुत सारे सपोर्ट्स दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक प्रफुल्ल छाजेड़ आईसीआई का प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ जेसीएफ बन सकता है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये श्रृंखला जो शुरू है
ये अपनी चलती रहनी चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ में पुनश्च एक बार सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्टार्टिंग के कुछ थोड़े दिन तकलीफ होगी, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, बट थैंक्स टू दिस कोविड नाउ हम लोग अभी वर्चुअल भी सीख गए। पहले क्या होता था, मीटिंग बुलाना है तो एक जगह पे आना है तो थोड़ी तकलीफ होती थी। अब सब लोग एडजस्ट हो गए हैं, तो मुझे लगता है वर्चुअल मोड में भी वहाँ के जो लोकल मेंबर्स है दे विल गेट कनेक्टेड, इवन वी ऑल विल गेट कनेक्टेड। तो धन्यवाद सब लोगों को और सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वैसे तो उम्र में बहुत लोगों से छोटा हूँ, एक्सपीरियंस में बहुत लोगों से छोटा हूँ, फिर भी आप लोगों का जो प्यार मिला उसी का पुनः एक बार गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत थैंक्स बोलता हूँ। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं वापस दीप्ति जी को माइक सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। कोरोना का माहौल है, आई एम क्वाइट श्योर एवरीबॉडी मस्ट बी स्टेइंग सेफ। इसी भावना के साथ में दीप्ति जी प्लीज आप यहाँ से टेक ओवर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द बीज मंत्र के समान है, जो यहाँ उपस्थित काफी लोगों जो भी हमारे जैन फ्रेटर्निटी से ज्वाइन हुए हैं सबके लाइफ चेंजिंग वर्ड्स रहे आपके। थैंक यू फॉर दिस इंस्पिरेशनल वर्ड्स। नाउ आई इनवाइट सीए प्रदीप कपाड़िया जी, प्रेसिडेंट JCF Mumbai, to introduce JCF to this webinar. Over to you, Pradeep ji, please. गुरु जी के चरणों में वंदन। आप सभी को प्रदीप कपाड़िया का प्रणाम और जय जिनेन्द्र। और जब मुझे JCF के इंट्रोडक्शन और उसकी एक्टिविटी के बारे में बोलने को कहा गया है, तो और मेरी सहधर्मी बहन दीप्ति ने मुझे समय की भी पाबंदी दे दी है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि गागर में सागर भरने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि क्या है, किन लफ्जों में मैं JCF की एक्टिविटी का बयां करूं, क्योंकि वो लफ्जों में समा पाने वाले ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी है कि मैं किन लफ्जों में उसको बयां करूं। बट क्या है, एक गुरु जी का एक छोटा सा जो उन्होंने जो बीज बोया था, आज एक बड़ा वृक्ष बनकर हो गया है और हमारे करीबन 850 लाइफ मेंबर जुड़ गए अभी तक। और गुरु जी का विजन है कि हम पूरे भारतवर्ष को इसमें जोड़ दे। और जब ये इंदौर, जब मालवा चैप्टर जब ये आज ज्वाइन हो गया है, तो हमारे सपनों को भी पंख लग गई है और हमें आशा है कि हम ये सब अचीव कर पाएंगे। और अब मैं आपको संक्षिप्त में अपनी एक्टिविटी JCF की एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। वी आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज टू अपग्रेड एंड keep our members professionally always in front, and we do seminars, workshop, lecture meetings and whatnot. We do like annual conference with recognition of stalwart Jain CAs excelling in various domains, creating fresh professional opportunities for members. Let me tell you, we have tied up with Ras Al Khaimah, that is in the Gulf. If you give any lead, you would be in a position to earn quite a amount out of it. I have heard that one of our person had last year got nearly 24 lakh rupees for this initiative. So we have just to take a lead and give them. And yes, we have also tied up with Yes Securities. Our main aim has been the networking opportunities with prominent businessmen, CA, doctors, lawyers, community members. And hello, we have, that is what is our main aim, is the networking. Then we provide a public speaking platform. That is a faculty development program which is still on. Today is the second day of it. We give the fresh chartered accountants a platform to have the confidence in them to do public speaking and all that, because basically it has been seen that we chartered accountants lack in that of presentation skill. So that is what we are doing. We are giving the capacity building initiative, office management, work at home, etc. Sharing job and freelancing opportunities. We have created a WhatsApp group whereby you can put your queries and whatever that is there, we are, and all our members are ready to support you for that also. We have the community support initiatives like Mudra loan facilities. I think that is one of the very good initiative that JCF has taken. That is the Mudra loan. We have
up to now, we have dispersed, I think, more than 1 crore of rupees, more than that. That is what I can. We have annual Samapna get together with the felicitation of Tapaswi from our professional families, and felicitation of newly chartered accountants that have passed. That is what, and as we are Jains, I think it is at our core, the charity activities. We just don't do all education and all these other activities, but we do charity activities. Recently in this COVID, we have given nearly 1,000 PPE kits to everyone, and we have given many things to the hospitals and the police department. We are organizing spiritual discourses and many more things. But क्या है, अभी जब सहधर्मी बहन दीप्ति ने मुझे समय से बांध रखा है, तो और ये big Indian, I think the big Indian firm that Mukesh is going to speak, that is something really wonderful. If it happens, I think there would be no limit for 9 chartered accountants, and we can really achieve something more out of it. And I think what I can say, activities never stop at JCF, but I will have to stop. Thank you very much. And I'm very happy that Malwa branch has really joined. And दीप्ति, उन्होंने जो बोलते हैं कि उन्होंने हमारे सपनों को पंख लगा दी, तो मैं उनका भी बहुत ही आभारी हूँ. दीप्ति, just keep on going, growing, and keep us all connected, and let us all, और जो गुरुजी का विजन है कि पूरे भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जुड़ दे, तो यही काम, हम यही शुभकामनाओं से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. गुरुजी पधार चुके हैं, गुरुजी पधार चुके हैं. सो लेट्स एक बार मंगलाचरण अपन सुनेंगे गुरुजी के मुखारविंद से. गुरुजी, सभी साधामी भाइयों की ओर से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन. मथे वंदामि गुरुजी. बहुत आशीर्वाद, भाग्यशाली. नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये तपसाहुनम, इसको पंचन मुक्कारो सब पाप पनासनम, मंगलाम च सत्ते सिंपरमं भवै मंगलम. मंगलम श्रीमद् अरहंत सिद्धाश्च मंगलम मम. मंगलम मुनयो नित्यं मंगलम जिनिशासनम. अंगूठे अमृत से लब्धीतना भंडार. श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदातार. शिवमस्तु सर्वजगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा. दोषा प्रयान्तु नाशम. सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका. आशीर्वाद, भाग्यशाली. गुरु प्रवचन ले रहे हैं. हाँ गुरुजी. भव्य आत्माओं, मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज पूरे मालवा के कई सीए फेडरेशन का शुभारंभ होने जा रहा है. और बहुत अच्छा ये अद्भुत प्लेटफॉर्म है. और ऐसे भी एक नीति वाक्य है, संघे शक्ति कलौ युगे. इस कलयुग के अंदर संगठन शब्द से बड़ी शक्ति है. पूरे काम के लिए पूरे लोग एक हो सकते हो, तो अच्छे काम के लिए अच्छे लोग एक क्यों न बने. अच्छाइयों को फैलाने के लिए, विश्व में अच्छाइयों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बजट की सिस्टम, टैक्स स्ट्रक्चर और विशेष करके धन का सदुपयोग और व्यापार और सरकार को सहयोगी बनने का अद्भुत प्लेटफॉर्म है जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन. कई बार आपको विचार आता होगा, हमारी सीए की इंस्टीट्यूट है, तो फिर जैन सीए का यह अलग से फेडरेशन बनाने की जरूरत क्यों. इसके बहुत सारे कारण हैं. एक दो एग्जांपल में देने की कोशिश करूंगा. जैसे महाराष्ट्र के अंदर सारे ट्रस्टों पर 2% चैरिटी कमिश्नर का टैक्स लगता था, जिसको वो फाड़ा बोलते. मतलब मंदिर में 1 करोड़ की आवक हुई तो 2 लाख रुपए चैरिटी कमिश्नर को दे देते. और जैन सीए फेडरेशन ने इसके लिए जबरदस्त मुहिम चलाई, अद्भुत कोऑर्डिनेशन किया, सरकार से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक वहां से विजयी होकर के आए. और आज ट्रस्ट और जैन ट्रस्ट
ट्रस्टों पे टैक्स नहीं था, क्रिश्चियन ट्रस्टों पे टैक्स नहीं था। देश का संविधान सबके लिए एक समान है, लेकिन हमारे साथ ये भेद था और जैन सीए फेडरेशन ने ये लीड ली और उसका ये रिजल्ट पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो 2% चैरिटी कमिश्नर का टैक्स लगता था वो समाप्त हो गया। जैसे भी आपको मुद्रा लोन की बात बताई, 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की बैंक लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, इंडिया का लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। और ये नए बिजनेसमैनों को अपलिफ्ट करने के लिए ये बहुत अद्भुत योजना सरकार की ओर से थी, लेकिन ये योजना सब तक नहीं पहुंच पा रही थी और जैन सीए फेडरेशन ने इसकी लीड ली। और आपको आश्चर्य होगा, चाहे 10 लाख, 25 लाख, चाहे 80 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, अनेक 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 लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में ये लोन दिलाने में जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेस रहा। बल्क बाइंग, अभी बॉम्बे के अंदर मर्सिडीज का बल्क बाइंग का जियो और जैन फेडरेशन, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो के अंतर्गत जैन सीए फेडरेशन भी है, जैन डॉक्टर फेडरेशन भी है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो, जैन एडवोकेट फेडरेशन, ये सारे 16 फेडरेशन है और उसकी पहली अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ये जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अद्भुत संगठन के आधार पर बल्क बाइंग किया गया। 1 वीक में 700 मर्सिडीज सेल हुई और आपको डिस्काउंट सुनकर के आश्चर्य होगा, 20 लाख से 85 लाख तक का डिस्काउंट बल्क बाइंग के अंतर्गत ये संगठन की शक्ति से प्राप्त हुआ। ऐसे तो अनेक कार्य संगठनों के माध्यम से होते हैं और होते रहेंगे। नजदीकी आती है अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, यदि हम पूरे देश के जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूनाइटेड है तो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हमेशा जैन आ सकते हैं। ये हम लोगों की एकता का प्रभाव और इससे बजट पे इफेक्ट हो सकती है। और ये सारे के सारे ग्रेजुएट इकट्ठे होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी 10 सेनेटर्स जो होते हैं वो ग्रेजुएट की सीट होती है। और यदि ये पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड ग्रेजुएशन करने वाले लोग यूनाइटेड होते हैं तो कोई भी कॉलेजों में एडमिशन के लिए जैनों को कभी कोई दिक्कत आ नहीं सकती। इतनी गजब की शक्ति। और सबसे बड़ी बात, हम सभी की एकता से अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, सत्य और सदाचार की प्रतिष्ठा होती है, आत्मा कर्म पुनर्जन्म की अहिंसा है। जैन है तो वह दया, दान और करुणा है, जैन है वह परोपकार है, जैन है वहां सद्भाव है, और जैन है तो जहां पर भी जैन जाएगा सबको जोड़ करके परम सुख की ओर ले जाने का वो सफल पुरुषार्थ करेगा। ये शक्ति जैनों में, और इसलिए जैनों का एक होना जरूरी है। आज के समय के अंदर ये कोरोना की महामारी का कारण क्या, हिंसा, चाइना से गलती बहुत बड़ी हुई और उसकी सजा भी कर्म देता ही है। व्यक्ति संसार की अदालत से तो छूट सकता है, कर्मों की अदालत से कोई नहीं छूटता। कर्मों की मार बड़ी खतरनाक होती है। हॉस्पिटल में आप जा करके देखिए, बड़े से बड़े लोग जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित है, कारण उनके अपने कर्म है, और ये कर्मों की मार बहुत भयंकर होती है। और ये कर्म का विज्ञान समझाने के लिए जीव दया, करुणा, मैत्री भाव, ब्रदरहुड की भावना, वर्ल्ड पीस की बात जहां जहां जैन जाएंगे वहां वहां ये बातें तेजी से फैलेगी। और आप लोग तो सीए है, अनेक बिजनेसमैनों की फाइलें आपके पास होती है, उनको धर्म में जोड़ना, उनको गलत व्यापार से बचाना। लेदर का व्यापार नहीं करे, चमड़े का व्यापार नहीं करे, अंडों का व्यापार नहीं करे, गलत केमिकल का बिजनेस नहीं करे। उससे क्या क्या परिणाम मिलते हैं, व्यक्ति को कौन सी नरक में जाना पड़ता है, ये सारे सिद्धांत साइंटिफिकली एजुकेटेड इंसान बहुत अच्छे से समझा सकता है। और इसीलिए इतने बड़े फेडरेशन की आवश्यकता होती है। पुण्यशाली प्रीति जी ने बहुत अद्भुत कोऑर्डिनेशन करके आज की सुंदर मीटिंग का आयोजन किया। बहुत कुछ है, ऐसे भी धर्म नगरी है, मालवा में एक एक है, और मालवा तो सदियों सदियों हमेशा से देश को सन्मार्ग का मार्गदर्शन देता चला आया है। तो इंदौर हो, बड़े बड़े जो भी क्षेत्र हो, उज्जैन हो, रतलाम हो, पूरा मालवा का क्षेत्र हो,
ये सारे क्षेत्र के सारे जैन सीए फेडरेशन के अंदर जुड़ करके सारे सीए का एक अद्भुत संगठन बने, बहुत बड़ी ताकत बने। और आज के समय के अंदर यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनिटी है तो ताकत है, यूनिटी है तो सुरक्षा है, यूनिटी है तो सर्जन है, और यूनिटी है तो मोक्ष मार्ग का आधार है। तो आज मुझे बहुत खुशी है, इतने सुंदर आज शुभारंभ के लिए मैं तहे दिल से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी ये सुंदर कार्य में आगे बढ़े। आज 1.5 साल पहले ही बंद करते बहुत अच्छी लीड ली है, प्रफुल्ल छाजेड़ जी वगैरह ने भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया। तो मैं आज सबको आशीर्वाद देता हूँ, सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सभी मिलजुल करके स्वयं का, राष्ट्र का और अध्यात्म का विकास करने में हमेशा सहयोगी रहे, और आपका भी कल्याण हो और अनेक लोगों का कल्याण हो, ऐसा दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुदेव आपके आशीर्वचनों के लिए। नाउ आई धन्यवाद गुरु जी। Today we have with us CA Ashok Khasgiwal ji, a very senior chartered accountant since 1978. He served as chairman and secretary of Indore branch of ICAI. He was also appointed as personal relationship director by SEBI on board of MP Stock Exchange. Presently, he is acting as technical reviver at Quality Review Board and also president and secretary at various religious and social trusts. Sir, please grace the event and address today's gathering with your words of wisdom. Over to you, Khasgiwal ji. Please unmute yourself. परम पूज्य गुरुदेव को सादर चरण वंदन। आदरणीय कोचर साहब, आशीर्वाद, छाजेड़ साहब, कापड़िया जी व सभी साथी, उपस्थित साथियों को जय जिनेंद्र। मैं हृदय से बहुत खुश हूँ कि मालवा चैप्टर की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रही है, तथा हमें गर्व है कि यह चैप्टर यूनिटी व सहयोग से स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारा स्व विकास तथा समाज का जन विकास होगा तथा समग्र जैन समाज की आर्थिक व सामाजिक उन्नति होगी। जैन समाज कभी भी कहीं भी पीछे नहीं रहा तथा हर दिशा में प्रगति करी है। वह जरूरत थी तो इस तरक्की में सभी के साथ की। हमारे समाज के लोग इकोनॉमी में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आपको ये जानकर बड़ा खुशी होगी कि देश के कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना प्रमोशन में जैन लोगों के सहयोग रहा है। जैसे बीएससी की स्थापना में अन्य फाउंडर मेंबर के साथ में श्री प्रेमचंद रायचंद ने की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स व हिंदुस्तान शिपिंग लिमिटेड की स्थापना श्री वालचंद हीराचंद ने की, इसरो व IIM अहमदाबाद की स्थापना व प्रमोशन में डॉक्टर विक्रम साराभाई का विशेष सहयोग रहा है। जैनों की वर्तमान में 1% से भी कम आबादी है, किंतु इनकम टैक्स में 15% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जैन समाज का है, जो कि दर्शाता है जैन समाज एक सक्षम समाज है। जैन समाज का बैंकिंग व फाइनेंस का बैकबोन है तथा मुगल, नवाब, बंगाल, राजपूताना, मेवाड़, सिंधिया, होलकर राजघरानों ने जैनों पर विश्वास करा व अपने एम्पायर में उन्हें बैंकिंग व ट्रेजर नियुक्त किया। इस संस्था का उद्देश्य यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, बेटरमेंट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कम्युनिटी विद सोशल सर्विस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्किंग तभी सफल होती है जब दो चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। पहला, ट्रस्ट। नेटवर्किंग पार्टनर का आपस में विश्वास तथा सम्मान हो। दूसरा, कॉमन विजन होना आवश्यक है, जो कि समाज के उत्थान, प्रगति और सोशल बेटरमेंट को प्रेरित करता है। सीए एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड व लर्नेड प्रोफेशन है, जिसका वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें और आगे बढ़ना है तो नॉलेज व कमिटमेंट से बढ़ना होगा। वर्ल्ड में बिग 4 सीए फर्म्स नॉलेज व कमिटमेंट्स पे निश्चित ध्यान देती है। वह उनकी फर्म का सक्सेस मुख्य रूप से फोकस नॉलेज पर है, विजन है, इसलिए ही वह आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम स्थापित है। मैं इस संस्था के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी से विनती करता हूं कि इस मिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें
वह अन्य सीए बंधुओं को भी इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही विदेश में रहने वाले सीए बंधुओं को भी जोड़े, जिससे कि हमारी संस्था बाउंड्री लेस व सशक्त बन सके। सो कम टुगेदर एंड प्लेस टू क्रिएट पावर ऑफ वननेस। मैं अशोक खासगीवाला कामना करता हूं कि गुरुदेव के आशीर्वाद व सभी के आपसी विश्वास से इस उद्देश्य की पूर्ति हो, जिससे स्व विकास, समाज का विकास निश्चय हो, तथा इस उद्देश्य के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। Thank you, sir. It's very enlightening for all of us. Now I request CA Samkit Bhandari ji, past secretary Indore branch and present chairman of Vikasa ICI, to say few words for today's event. Samkit ji, please unmute yourself. Jai Jineन्द्र. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Please continue. संपूर्ण जगत करता है आपका सम्मान, आपके प्रयास से होता है वीरों का निर्माण, गुरु में ही निहित है अनंत शक्ति का ज्ञान। हम करते हैं गुरु आपको सादर प्रणाम। चरण वंदन आदरणीय परम वंदनीय गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब को, यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न डिग्नेटरीज, सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहूंगा शांतिलाल जी कोचर साहब का और अमृत वर्वाल जी का, प्रदीप कपाड़िया जी का, जो कि मुंबई जेसीएफ से हैं और उन्होंने दीप्ति मैडम को प्रेरित किया हमारा मालवा चैप्टर बनाने के लिए। वाकई में बहुत जरूरत है यहाँ पर जेसीएफ की। जैसा कि प्रफुल्ल सर ने बताया, मेरे मेंटर और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंटर पीआर बंडी साहब ने बताया, ऐसा ही हमारे पास्ट चेयरमैन अशोक खासगीवाला साहब ने बताया। वी हैव गैलेक्सी ऑफ दी पास्ट चेयरमैन हियर, विकास जैन जी, नरेंद्र जी, राजेश सेलोत जी, माय कमिटी कलीग मेंबर आनंद जैन भी हैं, और नीरज जैन साहब जो कि ब्रांच चेयरमैन है जैन ब्रांच के, respected members from Ratlam, Indore, Ujjain, Devas and various places who have gathered here. आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा मालवा चैप्टर बनने जा रहा है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि हम बहुत लेट हो गए हैं। शायद ये मीटिंग हमें 1-2 साल पहले या 4 साल पहले करनी थी, किंतु जब भी समय आता है तभी उद्धार होता है। गुरुदेव का आशीर्वाद हमें आज मिला और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा यह चैप्टर बनेगा। इसकी आवश्यकता भी यहाँ पर इसलिए है, अभी हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर्स एसोसिएशन है, बिजनेसमैन की एसोसिएशन है जेन्स की, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई एसोसिएशन नहीं थी, जबकि यहाँ पर बहुत ही लर्नेड और बहुत ही सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैन समाज को बिलोंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान देंगे, और मैं स्पेशली यंगस्टर्स से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जिस तरह का जो कपाड़िया साहब ने भी बताया कि बिग 4 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, हम उस तरह का एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। और जैन अपने आप में एक ब्रांड नेम है। आप कभी जाएंगे और वहां पर यदि आपने नवकार मंत्र या किसी गुरुदेव, किन्हीं भी गुरुदेव का आपने फोटो देखा किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, तो खाना खाने में तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार जैन के ऑफिस में यदि आप नवकार मंत्र का तस्वीर देख लेते हैं तो वहां पे आपको वैचारिक शुद्धि महसूस होती है, और क्लाइंट और आप भी आपस में जुड़ सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो क्यों ना हम अपना कंधे से कंधा मिलाएं और यूनिटी विंस, इसी को फॉलो करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द जेसीएफ बने और हम सब उसका एक पार्ट बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का, पुनः धन्यवाद, आशीर्वाद। Thank you, Samkit ji. Now I invite Narendra Bhandari ji, past chairman of Indore branch, and he is also past vice president of Indore MP region of Jain Shwetambar social group, and holded many presidential and vice presidential posts in many social organizations which are serving in the field of education, medical and other mankind activities. Bhandari ji, please unmute yourself. Narendra Bhandari ji. Yes. Yes. Jai Jineन्द्र sir. Please. Jai Jineन्द्r. सर्वप्रथम, I am audible? Yes sir. Please continue. Yes. सर्वप्रथम गुरुजी के चरणों में सादर वंदन और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि
सभी लोगों ने बोला है कि इंदौर चैप्टर बनना चाहिए और बनने जा रहा है। तो मैं इस संबंध में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि इंदौर चैप्टर बनाने के लिए हम लोग इंदौर वाले पिछले 5-6 सालों से प्रयासरत थे। शायद गुरुदेव को स्मरण होगा कि जब 2014 में आपका इंदौर में आगमन हुआ था रविंद्र नाट्यगृह में, तब हम लोग आपसे मिले थे और आपने प्रेरणा दी थी कि इंदौर के लिए चैप्टर बनाया जाए, पर किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया और आगे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। इसके बाद फिर 2018 में जब मीनाक्षी महाराज साहब का यहाँ चातुर्मास हुआ तो हम लोगों ने वापस प्रयास किया और हम इसमें काफी आगे भी बढ़ गए थे। हम लोगों ने लगभग सभी इंदौर के जो जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनकी लिस्टिंग कर ली थी। हमने डायरेक्टर का काम भी प्रारंभ कर दिया था और बहुत कुछ आगे बढ़ गए थे, पर वो भी शायद किसी कारण संभव नहीं हो पाया। शायद हो सकता है कि वो मुहूर्त नहीं होगा, आज मुहूर्त आया है उसका, तो ठीक है, समय पर ये सब चीज होती है। अभी इसी दौरान लॉकडाउन में डिप्टी मैडम जी ने आदरणीय कोचर साहब के मार्गदर्शन में इंदौर में जेसीएफ चैप्टर का बनाने की बात करी और हमने आपस में मीटिंग भी करी, टेलीफोन पे भी बातें हुई और उस दौरान मैंने मैडम को सारी जो हमारी पिछली प्रिपरेशन थी उसके बारे में बताया। तो अभी फिलहाल में हमारे इंदौर और नियर अबाउट के लगभग 850 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिटेल हमारे पास मौजूद है। उसमें उनके ईमेल एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर, उनके फ़ोन नंबर और इवन उनके फैमिली के डिटेल्स भी, कुछ मेंबर्स की फैमिली की डिटेल्स भी हमारे पास है। और हम चाहते हैं कि अगर ये डिटेल का उपयोग करके हम इसकी शुरुआत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अब लग रहा है कि शायद गुरुदेव का सपना साकार होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि इस शुरुआत से इंदौर रीजन और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने बिजनेस की तरक्की करें और उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है। और आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही हम हमारे इस कार्य में सफल होंगे। आप सभी को सादर जी ने गुरुदेव को प्रणाम। Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request our next guest of honor. वैसे तो सर का नाम ही काफी है, फिर भी मनीष जफरिया जी, one of the India's leading income tax faculty, who have groomed thousands of chartered accountants under him and have a huge fan following in India Malwa region. He is visiting faculty at IIM Indore and Institute of Corporate Affairs, Delhi. So please share your views with us. Over to you, sir. श्री अरिहंत भगवंतों के श्री चरणों में वंदन और गुरुदेव के चरणों में वंदन के उपरांत और सभी को जय जिनेंद्र के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, गुरुदेव, हम कृतार्थ हुए हैं आज जो इंदौर और मालवा प्रांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर आपका ये आशीर्वाद बरसा है, जो मौका आपने हमें दिया है। और मुझ जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के विद्यार्थी के लिए यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है कि इस बहाने हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टॉलवर्ट से मुझे संपर्क करने का मौका मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूं प्रफुल्ल जी छाजेड़, शांतिलाल जी कोचर, प्रदीप कापड़िया जी, टीसी बाफना जी, अमृत पोरवाल जी, ये सब हमारे प्रोफेशन की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और गुरुदेव ने इन सब से हमारा यहाँ संपर्क स्थापित करवाया है, इनसे संपर्क में आने का मौका दिया है। हमारे अपने इंदौर के जो वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पीआर बंडी साहब, अशोक खासगीवाला जी, प्रकाश वोरा जी, ये सब मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से इन सब के मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। तो समाज हित और राष्ट्र हित में कार्य करने का ये जो मौका आप सब लोगों ने हमें दिया है, हम इसमें यथाशक्ति अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं। जय जिनेंद्र। Thank you, sir, for your words. Now I invite CA Rajesh Mehta ji, very learned and established tax practitioner in Indore. He is a National Vice President, All India Federation of Tax Practitioners, and regularly giving speech on professional forums, religious and charitable forums on various income tax topics across India. Over to you, Rajesh sir. Please unmute yourself.
परम पूज्य गुरुदेव नए पद्म सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय वंदन। महाराज साहब 2014 में इंदौर पधारे थे। महाराज साहब के इंदौर पधारने की हमें इतनी खुशी थी कि महाराज साहब जब देवास में से पधार रहे थे तो हम देवास पर्सनली मिलने गए थे और उनके विचारों को सुनकर हम बहुत अभिभूत हुए थे। और मुझे आज भी वह दिन याद है जिस दिन बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में 2014 में आपका वर्किंग डे और वर्किंग आवर्स में प्रवचन हुआ था। हॉल खचाखच भरा था, लोग उठने को तैयार नहीं थे वर्किंग आवर्स में। किसी को अपने न दुकान की न ऑफिस की चिंता थी। तो आपकी वाणी में, आपके विजन में, आपका जैन समाज और आम लोगों के प्रति जो व्यू था, उनको इतना आशा थी। और वो आशा कई पिछले हमने कुछ वर्षों में ये सब देखा कि आपने पूरे भारत के जैन समाज सभी लोगों के लिए इतना कार्य किया है। आपने बल्क बाइंग का जो कंसेप्ट लोगों को दिया, वो कंसेप्ट आज भी सारे समाज के लोग उसी को यूज कर रहे हैं और उससे जैन समाज में एकता कायम हुई है, एकता बढ़ रही है। और कई सारे विजन थे। आपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, आईएएस फील्ड में लाने के लिए जो कार्य किए हैं वो पूरे विश्व में अनुकरणीय है। और जो विजन आपने 2014 में जैन समाज को इकट्ठा करने का किया था, बीच में हमने कई समय तक ये चर्चा चलती रही। हम प्रोफेशनल लोग जो जीतो के बैनर तले जैन सीए फेडरेशन का प्रयास हम लोगों ने जो चालू किया था 2014 में, आज बड़ी खुशी है कि वह अब मूर्त रूप ले रहा है। और हम सभी इंदौर के प्रोफेशनल, मालवा के प्रोफेशनल पूरे तन मन और धन से इस कार्य के प्रति समर्पित हैं। हम चाहेंगे कि हमारे इन प्रयासों से जैन समाज का पूरा उद्धार हो और देश को यह मालूम पड़े कि जैन समाज में हर तरह से शक्ति है, ज्ञान, धन, बल, बुद्धि, जिससे हम देश का उद्धार करें, विश्व का उद्धार करें। तो आपका आशीर्वाद इसी तरह हमें मिलता रहे और हम अपने कार्यों में सफल हों, हम जैन समाज का नाम आगे बढ़ाएं, यही आपसे आशीर्वचन चाहते हैं। बहुत आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, आशीर्वाद। Thank you, Rajesh sir. Now I invite CA Rajesh Ji Salat Ji. He was past chairman, vice chairman in CAIRC, president of Rashtriya Jain Minority, co-convener BJP Arthik Prakosht MP, to enlighten us with his words of wisdom. Over to you, sir. Salat Ji, please unmute yourself. Hello. Hello. हाँ जी sir, you are audible. थैंक यू दीप्ति। अनंत शक्ति और ऊर्जा के धारणहार हम सबके प्रिय परम आदरणीय आचार्य प्रवर नए पद्म सागर जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दोस्तों, ये बहुत ही अहोभाव का विषय है कि हम लोग जैन कुल में पैदा हुए हैं। और दूसरा अहोभाव ये है कि हम जैन कुल में पैदा होने के साथ साथ हमने वर्ल्ड की कठिनतम परीक्षाओं में से एक सीए की परीक्षा भी पास की हुई है। और हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से समाज और देश की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। आज अत्यंत हर्ष और मंगल का विषय है कि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के मालवा इंदौर चैप्टर की इस लॉन्चिंग मीटिंग को हम लोग सुन रहे हैं और उसके हम पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय प्रफुल्ल छाजेड़ जी और कोचर साहब और दीप्ति, अमृत पोरवाल जी, बाफना जी, सभी जो हमारे सक्रिय पार्टी लीडर्स हैं JCAF के, उनके, और नीरज जैन, खास करके नीरज जैन, उन्होंने भी इसमें बहुत प्रयास किए हैं, कई सालों से वो लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि JCAF न केवल ऑल इंडिया बेसिस पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम करेगा। मेरे कुछ सुझाव हैं आज इस अवसर पर कि किस प्रकार से हम इस JCAF का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला सुझाव मेरा ये है कि एक डेडलाइन तय की जाए, जिस डेडलाइन में हम इस JCAF का पूरे इंडिया में और वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज में चैप्टर्स खोल लें। एक डेडलाइन के अंदर ये सारे चैप्टर्स खुल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। अब जब सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे तो इस नेटवर्किंग का उपयोग हम कैसे करें? तो पहला उपयोग हम करें अपने ज्ञान वर्धन में।
यानी नॉलेज शेयरिंग में। दूसरा उपयोग करें वर्क शेयरिंग में। हम अपनी अपनी वर्क प्रोफाइल व्हाट्सएप पर डालें, जो भी दीप्ति जी या जो भी हमारे लीडर्स हैं वो किस प्रकार से इसका प्लान बनाते हैं, तो वैसा एक प्लान बनाएं जिससे पूरे देश के और विदेशों में जो सीए हैं वो सीए बंधु क्या क्या काम कर रहे हैं, विशिष्ट क्षेत्र क्या है उनके काम करने के, उसकी जानकारी जेसीएफ के सारे सदस्यों को हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे वर्क प्रोफाइल शेयरिंग हो जाए। उसके बाद किस प्रकार से हम अपने साधर्मिक सीए बंधुओं को बिजनेस और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सटेंड कर सकते हैं, हाउ वी कैन शेयर द प्रोफेशनल एंड अदर वर्क्स टू देम, उस बारे में हम कुछ ठोस काम करें। इसी प्रकार से हम अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को इस फेडरेशन के माध्यम से कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, उस पर हम ध्यान लगाएं। फॉर एग्जांपल कोई सीए है बड़ी कंपनी का और वो कंपनी ऑल इंडिया बेसिस पर फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहती है, कुछ एजेंसीज देना चाहती है, बिजनेस नेटवर्किंग करना चाहती है, तो वो जेसीएफ के मेंबर्स के माध्यम से यदि वो काम होगा तो हमारे सीए बंधुओं की इनकम जनरेशन का एक ठोस प्रयास उसमें होगा। एक मुख्य समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन के दौरान जो मेट्रोज हैं दिल्ली बंबई खास करके, वहां पर जो हमारे छोटी जगहों के सीए बंधु जॉब के लिए गए थे वो वापस अपने होम टाउन लौट के आ गए हैं। मेरी उनमें से कईयों से चर्चा हुई है और उनमें से कई लोग इतने डरे हुए हैं कि वापस वो दिल्ली बंबई नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में उनके यहाँ जॉब की दिक्कत भी हो सकती है कि उन्हें जॉब या इनकम की दिक्कत आ रही हो। तो जेसीएफ का ये दायित्व है कि वो इस बारे में भी कोई ठोस चिंतन करके इन समस्याओं को हल करे। इसी प्रकार से मेरा एक और निवेदन है कि जेसीएफ एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में एक फंड तैयार करे, एक सपोर्ट फंड रेडी रखे कि मान लीजिए जेसीएफ के कोई सीए सदस्य को असाध्य बीमारी हो गई है या उसकी डेथ हो गई है, तो किस प्रकार से उसके परिवार को जेसीएफ के माध्यम से वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंच सके, इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमेशा जैन समाज की और जैन बंधुओं के लिए बहुत अधिक चिंता करते हैं। मैं जेसीएफ के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में अभी फरमाया कि भगवान महावीर और तीर्थंकरों द्वारा बताए गए सिद्धांत, खास करके अहिंसा यानी खास करके जीव दया, तो किस प्रकार से हम लोग अपनी प्रैक्टिस में अहिंसा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। हम ऐसे क्लाइंट्स न लें जो कि हिंसात्मक कार्यों में लगे हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म है या और भी अनेक तरह की हिंसात्मक जो गतिविधियां हैं, उस तरह के क्लाइंट्स को हम डिक्लाइन करें। हमारे यदि कोई क्लाइंट्स जो हमारे कॉन्फिडेंस में हैं, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हमारे सामने लाते हैं, तो हम उन्हें इंस्पायर करें कि भैया इसकी जगह दूसरा बिजनेस कर ले। तो इस प्रकार से भी हम अपने जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जेसीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। जैन ट्रस्ट और टेम्पल्स के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, कुछ गुरुदेव ने भी अभी उसको मेंशन किया। और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा माइनॉरिटी कमीशन है, उससे भी हमारे जैन समाज को पर्याप्त मदद नहीं पहुंच रही है। कहीं न कहीं जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा वो पक्षपाती हैं, क्योंकि जैन लोग संख्या में कम हैं लेकिन व्यावसायिक प्रतिभा में आगे हैं। उसके बावजूद उनकी व्यावसायिक प्रतिभाओं के प्रोपोर्शन में उन्हें लोन्स नहीं मिल पा रहा है। तो जैन माइनॉरिटी के अंदर हमें भारत सरकार के ऊपर दबाव डालकर इसका एक सेपरेट फंड तैयार करना चाहिए। उसके प्रयास होना चाहिए कि जैन लोग एक एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है और उन्हें आप लोन देने के लिए सेपरेट कोटा, सेपरेट फंड तैयार रखें। इसी प्रकार से ट्रस्टों के ऊपर और जो हमारे एनजीओज हैं, जैन टेम्पल्स हैं, उनमें जो इनकम टैक्स के प्रावधान हैं, जीएसटी के प्रावधान हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी 60 to 70% ट्रस्टों को उसका नॉलेज नहीं है और कहीं न कहीं वो उन प्रावधानों का वायलेशन कर रहे हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कभी भी कानून की क्लच में आ सकते हैं। तो हम इस दिशा में भी ठोस काम करें, जिसके लिए हम लोग गंभीरता से मैं और मेरे कुछ साथी विचार कर रहे हैं, जिसकी योजना हम आपके सम्मुख बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से मेरे जो सुझाव हैं
मुझे उम्मीद है दीप्ति जी कि प्रफुल्ल छाजेड़ जी हैं हमारे साथ और बड़े बड़े लोग हैं, तो सभी लोग इस पर चिंतन करेंगे, गुरुदेव से मार्गदर्शन लेंगे और JCAF को एक बहुत ही रचनात्मक प्रकल्प बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र। Thank you, sir, for your excellent suggestions and action plans. Definitely, we are going to work on this. Thank you. Yes, sir. Now I invite Rachna Ji Shrimal. She is Group CA4 in Acropolis Institute of Research and Technology and associated with Joy of Receiving, a social activities group formed by female chartered accountants of Indore. Over to you, Rachna Ji. Please unmute yourself. Yes, ma'am. Please continue. गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। सभी डेलीगेट्स को मेरा जय जिनेंद्र। Can you be please louder? थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? गुरुदेव के चरणों में शत वंदन और सभी डेलीगेट्स को मेरा जय जिनेंद्र। आज JCF के प्री लॉन्चिंग मीटिंग में बोलने का मुझे मौका मिला है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहती हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर सभी जैन चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, साथ साथ फीमेल के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फीमेल्स जो वर्क बैलेंस करती है प्रोफेशन के बाद उनको काफी दिक्कतें होते हैं वर्क बैलेंस करने में, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत कुछ नेटवर्किंग और सोशल वर्क में एक साथ हो सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाएगी। साथ साथ में एक और अपना व्यू रखना चाहती हूँ कि हम अपनी सोसाइटी की जो जैन महिलाएं हैं उनकी जो नॉन प्रोफेशनल जैन महिलाएं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हम ओपन करें। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट वी नो द वर्किंग, टेली की ट्रेनिंग से है, GST रिटर्न से, तो वो खुद अपना बहुत अर्निंग कर सकती हैं। तो एक ये मेरा सजेशन है कि हम जैन एक यहाँ पे कोई सेंटर खोल के उनको भी हम आत्मनिर्भर बनाएं जो नॉन प्रोफेशनल्स CA हैं, वुमेन्स हैं। तो मेरा ये एक निवेदन है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपना पूरा सहयोग देना चाहती हूँ, साथ साथ सोसाइटी को एज वेल अपने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जो व्यूज हैं उनको बढ़ावा देना चाहूंगी और गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। इसी वर्ड्स के साथ मैं जय जिनेंद्र करती हूँ सभी को। Thank you, Rachna ji, for such a nice thoughts. Now I invite CA Mukesh Solanki ji to give his presentation on the Big Indian Firm, a JCF initiative. Over to you, Mukesh ji. Please unmute yourself. Thank you, Dipti ji. सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में Please be louder. हेलो, मुकेश जी. Am I audible now? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए. Okay. सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रबुद्ध महानुभाव सभी को मेरा सत वंदन। मैं आज आपके सामने द बिग इंडियन फर्म के बारे में प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ। विवेक भाई, आई विल रिक्वेस्ट, कैन आई शेयर द स्क्रीन प्लीज? Okay, so abhi screen sharing option is disabled. Can I get on that? Wait. Okay. लाखों ने चाहा, हजारों ने सोचा, लाखों ने चाहा, हजारों ने सोचा और तनिक सैकड़ों ने कोशिश भी की, परंतु सपने टूट गए। इस बार जैन शासन के आंगन में सपने का जन्म हुआ है, जिनवाणी से इसका ऐलान हुआ है और एक संत ने हट ठानी है, अब सपनों की हकीकत से दूरी मिटानी है। गुरुदेव ने ये जिम्मा उठाया है कि ये द बिग इंडियन फर्म का जो सपना है उसे साकार करेंगे और उसके लिए हम लोगों को प्रेरित किया है और हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। मैडम अभी तक डिसेबल है। ओके, सो आई वुड लाइक टू मेंशन यू दैट ये बिग इंडियन फर्म का सपना क्यों है, क्या है, कैसे है। 70 साल से हम लोग सोच रहे हैं, हमने कोशिश की, बहुत सारी कोशिश की कि हमारी इंडियन फर्म है जो एक बिग इंडियन फर्म के जैसे इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंस रखे, लेकिन हम लोग अपने तक सीमित रहे, हम लोग प्रोप्राइटरशिप में सीमित रहे हमेशा, और कुछ लोगों ने पार्टनरशिप तक भी एक्सटेंशन किया, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन आ गई और वहाँ पे लिमिट में रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल तक जाके अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं।
और बड़े लेवल मुकेश जी एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज देखिए, नाउ यू आर एबल टू शेयर द स्क्रीन? Are you? Yes. Are you get this option? Yes. Okay. Okay, great. Okay. So, I think my screen is visible now. Yes, Mukesh ji, please continue. Please continue. Okay. So बिग इंडियन सीए फर्म का सपना क्या है? ये सपने को काफी लोगों ने सोचा। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार मुकेश सोलंकी ने सोचा है या पहली बार गुरुदेव ने सोचा है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार सोचा। जैसा मैंने बताया, लाखों लोगों ने, जितने सीए बने हैं इंडिया में, हो सकता है पिछले 10 साल में जब भी उन्होंने बिग फोर का नाम सुना है तो उनके दिमाग में एक बार हमेशा आया होगा कि इंडिया की सीए फर्म क्यों नहीं है, इंडिया की ऐसी कोई बिग फोर उसको कैसे बनाया जाए। जब भी लोगों ने कोशिश की तो वहां पे कुछ न कुछ हर्डल्स आए, कुछ न कुछ लिमिटेशंस आए और वो फेल हो गए और वो सक्सेस नहीं हो पाए। सो इसको करने क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए अभी क्या चाहिए? जो रास्ते लिए गए थे वो रास्तों से हटके एक अलग अप्रोच ली जाए, एक अलग अप्रोच होगी और एक अलग तरीके से इसके लिए मुहिम चलाई जाएगी तो ये कार्य भी सक्सेसफुल, सफल हो सकता है। तो इसके लिए जब लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनके दिमाग में एक चाहिए कि बिगर पर्पस हो, एक बिगर गोल हो। आपके सीमित दायरों में आपकी लिमिटेशंस की, जो आपकी पर्सनल इच्छाएं हैं या आपकी पर्सनल लिमिटेशन ख्वाहिशें हैं, वो सारी जरूरतें आपकी पूरी होगी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ने के साथ। लेकिन उसके साथ में जुड़ने के साथ में आप एक उस बड़े सपने के साथ में जुड़ रहे हो जहां पे देश की एक ऐसी फर्म खड़ी करना चाहते हो जो इंटरनेशनल लेवल तक प्रेजेंस रखे। जब दुनिया में बात होती है कि सबसे इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या सबसे इंटेलिजेंट लोगों में, फाइनेंस में, इकोनॉमी में बात होती है तो इंडियन सीए की बात होती है। लेकिन इस प्रेजेंस में बड़ी सीए फर्म की अभी भी भूमिका नहीं थी। तो उसको बनाने के लिए हमको एकजुट होना है और साथ में आना है। तो आज तक हमने जो अप्रोच ली थी वो अप्रोच क्या थी कि कोई एक फर्म बनती थी, वो फर्म का इतिहास देखा जाए तो तरीके से रहेगा कि किसी एक पार्टनर ने शुरू किया होगा, फाउंडिंग होगा, उन्होंने होगा और बहुत सारे पार्टनर को ऐड किया होगा और जैसे एक्सपांशन होता है तो एक्सपांशन प्लान के थ्रू वहां पे एक ओनरशिप का अप्रोच जो होती है, प्रमोटर ड्रिवन जो होता है, वो अप्रोच के साथ में उस बिग फोर को बनाया गया है। और वो बिग फोर ओवर द डेकेड, these are not the one or the 1 year, 2 year, 5 year task. It has been long years. After the decades, now the Big Four is there and it is a huge difference into other वॉइस कट रही थोड़ी, बीच में आपकी वॉइस कट रही थोड़ा सा। Okay. Just a second, I will check the connection again. आप माइक थोड़ा पास में रख लीजिए बस। Okay. I will try to be little more louder. So, yes, Mukesh ji, now you are audible. Okay, great. Thank you. So, बात ये कि वो जो बिग फोर अभी तक बिग फोर बनी है, बिग फोर के अंदर और वैसे मेजरली देखा जाए तो वहां पे उनका जो कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, वो यूएस है और उनका रेवेन्यू जो टॉप 4 का है वो $40 बिलियन है पर ईयर, $40 बिलियन। और उसके नीचे जो 10th नंबर पे आती है या 5th नंबर पे आती है, वहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उसकी रेवेन्यू में। और लास्ट 10th नंबर पे $3 बिलियन का रेवेन्यू रहता है। उसके अलावा इट इज नॉट ओनली अबाउट द रेवेन्यू। यहाँ पे सिर्फ बात ये नहीं है कि उनकी आय बहुत ज्यादा है या उनकी रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, उनके सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनकी प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग है, उनके वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो पूरा ढांचा बनाया गया, वो स्ट्रक्चर बनाया गया, वो इतना स्ट्रांग है कि उसको हिला नहीं सकते। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन वो ढांचा नहीं हिलेगा। लेकिन इसी तरीके से अगर वो अप्रोच आज भी ली जाए और हम लोग अगर साथ में आने की कोशिश करें और कोई एक प्रमोटर ड्रिवन बनाएगा तो इट विल अगेन टेक द डेकेड, इट विल टेक 20-30 इयर्स। लेकिन उस अप्रोच को अगर चेंज किया जाए, थोड़ा सी आउट ऑफ बॉक्स सोचा जाए, तो हमने सोचा अगर जेसीएफ के प्लेटफॉर्म से इस कार्यक्रम की या इस सोच की, इस पर्पस की, इस गोल की शुरुआत की जाए, तो जहां पे ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफी सारे इकट्ठे हो चुके हैं और वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग जगह पे ऑलरेडी प्रेजेंस रखते हैं और इंटरनेशनली भी हम चैप्टर ओपन करने वाले हैं, नेशनली ऑलरेडी चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं। तो सब जगह से अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को जेसीएफ कंबाइन करता है तो एक तो जैनो में यूनिटी की कमी थी वो फुलफिल हो रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में यूनिटी की कमी थी वो फुलफिल हो रही है। उनको सबको साथ में मिलजुल के अगर इस कार्य को साथ में काम किया जाएगा
तो इस अप्रोच को एक अलग तरीके से ढांचा दिया जा रहा है कि इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम इसमें सिस्टम और प्रोसेसेस, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सदियों तक तभी चल सकता है, लीडरशिप लेवल 5 की बात की जाती है, लीडरशिप लेवल 4 तक की बात होती है जहाँ पे 30-40 साल तक कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है। लेकिन जब लीडरशिप लेवल 5 की बात आती है तो होता है कि उसमें नेक्स्ट जनरेशन में लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, और वो एक सिस्टम और प्रोसेस के थ्रू, वो सिस्टम और प्रोसेस के थ्रू आगे से आगे चलता रहता है। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जिसपे काम चल रहा है। देन हमारा विजन क्या है, हम ये चाहते हैं कि जब हम शुरू करें तो इसको प्रमोटर ड्रिवन नहीं करके कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट बना के अगर शुरुआत करेंगे तो एक ही साथ में बहुत जगह बीज लगाकर हम एक साथ में सारे सीए को साथ में जोड़ के लेके आ सकते हैं। तो हमने टारगेट रखा है कि पहले ही साल में, जब हमने इसका टारगेट रखा है अप्रैल 2021, मतलब अभी से एक साल से भी कम का समय बच गया है, 9 महीने का समय बचा है, जब हम लॉन्च करना चाहते हैं 30 सिटीज में, 30 सिटीज में हम लॉन्च करना चाहते हैं 300 प्लस पार्टनर्स के साथ में, 900 चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्वालिफाइड स्टाफ के साथ में, और 1500 से ज्यादा आर्टिकल्स, और टोटल अगर टीम साइज देखी जाएगी तो 3000 लोगों के साथ में इसको लॉन्च करना चाहते हैं। 30 के अंदर हम चाहेंगे 4-5 इंटरनेशनल ब्रांचेस भी ओपन हो गए। नेक्स्ट ईयर वी विल बी हैविंग 40 एंड देन 100, 120, 150 branches world, and globally going on the partner qualified staff, so it will be in the thousands. So when we see, we have taken a lot of the analysis of Big Four also, how the accounting firm, consultancy firm across the world are working. We are doing the analysis of this. So I would be giving the brief about it, like how we have taken it ahead. We had floated the interest form. We have received the interest from 1000 plus members who joined the Telegram group, and then we asked them to fill the detailed form who would like to be part of this. So we have received approx 200 members interest form, including partnership, individual, and the proprietorship firm. And if I combine, so the all total 300 partners are already interested till now, and we have closed that form for the temporary because we want to have the one-to-one meeting with them, and then we are taking ahead. We had formed the pillar team, so there are around 20 to 25 chartered accountants are working to make the complete structure of this. We have drafted the MOU also. One basic draft MOU is there. Crucial part of this revenue sharing, how the revenue sharing would be there, that crucial part is still taking the shape. In between, we have launched our website also, www.tbif.in. This is under the progress of the development also, but for the time being, so that the members can fill the interest form from there. Members can check their FAQ. We have written almost 40 FAQs there, so which will be preliminary questions, or the whatever the curiosity you would be having, doubt you would be having, that can be answered. And the later we are keeping brainstorming meeting every week. We are keeping 2 brainstorming meetings. There are the regular daily basis, the pillar team meetings are going on. So we are working very actively on this project, and we want to make it happen. And गुरुदेव के आशीर्वाद से ये जरूर सफल होगा। तो इसके बारे में अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन दीप्ति जी और वापस बाद में चैप्टर के साथ में कोऑर्डिनेट करके हम एक एक्स्ट्रा अलग से मीटिंग इंदौर चैप्टर, दिस मालवा चैप्टर के लिए हम अलग से रख सकते हैं. Then we can have the 2 hours of the session on this continuously. Like we do the introduction meeting every Sunday. We have done 5 to 7 introduction meeting for more than 300 to 400 members. So thank you so much for giving me this opportunity. If any other point is there which I may answer in couple of minutes in given time, then that would be great. Thank you, Mukesh ji, for this wonderful presentation. As of question and answers are concerned, we'll keep a separate session for it. And after getting enlightened with Gurudev Ashirvachan, listening to our galaxy of guest of honors, I'm sure यह विचार यहाँ उपस्थित सभी श्रावक और श्राविकाओं के मन में की बात रहेगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए. यह गुरुदेव का ही आशीर्वाद, प्रताप और मार्गदर्शन है कि जेसीएफ की संगठन क्षमता और व्यापकता में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है.
There were lots of challenges before all of us for launch of JCF chapter Malwa Indore. But with guidance, encouragement of all seniors and support of all colleagues in JCF and with efforts of all teammates in Malwa Indore region, this dream is going to become reality. Now I invite CA Neeraj Ji Jain, Chairman Ujjain branch, to say a formal vote of thanks to all our attendees and guests. यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि नीरज जी का अथक प्रयास रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति और सहयोग रहा है पहले ही दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए. ओवर टू यू नीरज जी. नीरज जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. या अनम्यूटेड. थैंक यू. यस, यू आर ऑडिबल. हे समय बड़ा बलवान, हे समय बड़ा बलवान जिसमें सब ढह जाया करते हैं. हे समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत बह जाया करते हैं. अक्सर इस दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं. ऐसे इतिहास बनाने वाले पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में नतमस्तक वंदन. Formal vote of thanks is a just formality, because today we are having a galaxy of stars and we are having various stalwarts to hear upon. The thing is कि जब हमने JCF का आज से 1.5 या 2 साल पहले हमने सोचा था कि हम इंदौर और मालवा चैप्टर को हम फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम तब से प्रयास कर रहे थे. कहीं न कहीं शायद हमारे पुण्योदय में कमी थी या गुरुदेव का आशीर्वाद हमें, जैसे मेहता साहब ने बोला कि हमें आज ही मिलना था, तो हम आज ये प्री मीटिंग कर पाए हैं. और सबसे अच्छी बात देखिए आप दीप्ति जी कि आज चातुर्मास का पहली उजाली पड़वा है. मतलब हम हमारे चातुर्मास, हमारे जैन में चातुर्मास में कोई काम हो तो आज चातुर्मास की पहली उजाली पड़वा है और आज हम ये काम को कर पाए हैं. गुरुदेव जी का हमारे साथ आशीर्वाद है. जैसा सेलोट साहब ने बोला कि हमारे एक अहोभाग्य है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया. हमारा अहोभाग्य दूसरा ये है कि हम सीए बने, जो कि टफेस्ट एग्जाम है उसको हमने पास किया. और आज हमारा तीसरा अहोभाग्य है कि हमको गुरुदेव का डायरेक्ट प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमको मिला है. तो तीनों अहोभाग्य अब हमारे साथ आ गए हैं. तो मुझे नहीं लगता कि अब इस जेसीएफ मालवा के मतलब फॉर्मेशन में और इसके एक्टिव होने में और इसके अपने आप में बहुत बड़ा होने में कोई बाधा हम लोगों के बीच में बची है. फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सबसे पहले हमारे इंदौर के सीनियर पार्टनर पुखराज जी बंडी साहब, जो कि हमारे जिसको हमने केवल एक ही बार निवेदन किया, अदरवाइज बंडी साहब इतने बिजी होते हैं, पर केवल एक सिंगल निवेदन पे सर हमारे साथ उपलब्ध हुए. मनीष डफरिया साहब और हमारे इंदौर के जितने भी नरेंद्र बोहरा जी है, उनको सबको मैं मतलब इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल होस्ट ऑन माय साइड. आज हम इंदौर से, मालवा से हम आप सब होस्ट हैं सर, तो हम इंदौर वाले किसी का नाम नहीं लेते हुए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए आई वुड लाइक टू थैंक्स गुरुदेव जी को तो हम हमेशा सुनना ही है. तो मैं सबसे पहले थैंक्स प्रफुल्ल छाजेड़ साहब, जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, और आपने हमको जिस हिसाब से नेटवर्किंग, द वे यू हैव प्रेजेंटेड द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, इट्स रियली गोइंग टू बी अ वेरी लाइटनिंग थिंग्स फॉर आवर एटलीस्ट आवर यंग मेंबर्स, बिकॉज आवर यंग मेंबर्स आर ऑलवेज, जब हम उनके पास किसी भी चीज को बोलते हैं, जेसीएफ या कोई भी बात बोलते हैं, तो सबसे पहले उनका कंसर्न ये आता है कि सर हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा. सो वी वुड लाइक टू थिंक मोर फॉर यंग मेंबर्स राइट नाउ. और तो सबसे पहले मैं छाजेड़ साहब, जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, एपेक्स प्रेसिडेंट श्री शांतिलाल जी कोचर साहब, पूरी एपेक्स बॉडी जिसमें कपाड़िया साहब, पोरवाल साहब, विद्युत भाई, जयेश भाई, बहुत सारे लोग हैं, मैं एक इंडिविजुअली नाम नहीं ले पाऊंगा. और हमारे उसके बाद में जो हमारे यहाँ से भंडारी साहब जिन्होंने ज्वाइन किया, और सेलोट साहब, मेहता साहब, ये सारे हमारे होस्ट हैं. बट सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी ग्रैंड इनॉग्रल मीट, जो कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था, हम थोड़े से घबराए हुए भी थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से कि कैसे होगा. कोचर साहब ने जब मुझे आश्वासन दिया कि गुरुदेव जी आ रहे हैं, पोरवाल साहब ने बोला, तो मुझे लग गया कि ठीक है, अब तो जब गुरु और देव और गुरु ये 2 लोग जहां आ जाते हैं, फिर वहां हमको कुछ नहीं करना होता है, वहां सब नियति करती है. तो आज देखिए नियति को कि जब हम 2 दिन पहले सोच रहे थे कि कितने लोग होंगे, और आज हमारे पास ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, इतने सारे लोग. और सबसे अच्छी बात है कि ओनली नॉट फ्रॉम इंदौर, बट जो हमारा बेसिक मोटिव था कि वी शुड जॉइन पीपल फ्रॉम उज्जैन, देवास, रतलाम एंड एवरीवन, नीमच, मंदसौर, आई कैन सी हियर, सब जगह से लोगों ने हमको ज्वाइन किया है.
तो मैं सभी को वापस वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कपाड़िया जी ने जो मुझे बोला था, मतलब लास्ट जो उन्होंने उनके उद्बोधन में बोला था कि एक्टिविटी नेवर स्टॉप्स बट वी हैव टू स्टॉप। तो लास्ट आई थिंक आई हैव टू कंक्लूड बाय टेलिंग दिस 4 lines that the woods are heavy, dark and deep, but we JCF Malwa, the woods are heavy, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before we sleep. Thank you. Thanks a lot. Thank you नीरज जी for such inspiring words. अब मैं गुरुजी को विनती करती हूँ, मांगलिक सभी श्रावक श्राविकाओं को मांगलिक से अनुग्रहित करें। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वजिन्नामणीयते रिंगधर्णेन्द्र वैरुट्या पद्मा देवी युतायते शांति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति ग्राहिने ओम रिंगनिराल वैताल सर्वादिव्यातिनाशिने जयादिता विजयाख्या परादित्यान्विता दिशांपालय ग्रहैर्यक्षर विद्या देवी ब्रह्मविदा ओम सिया उषाय नमस्तत्र त्रैलोक्यनाथतां चतुष्षष्टि सुरेन्द्रासै भाषन्ते छत्र चामरे श्री संखेश्वर मंडना पार्श्व प्रणत कल्पतरुकल्प चूरय दुष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ मंगलम श्रीमद् अरहंत सिद्धाश्च मंगलम मम मंगलम मुनयो नित्यं मंगलम जिन शासनम अंगूठे लपितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। सबको बहुत आशीर्वाद, खूब मंगल कामनाएं, खूब सफल बने, उत्तम शासन की प्रभावना हो, आत्म कल्याण को प्राप्त हो, निरोगी रहे और परिवार में घर में खूब सुख शांति हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी पधारे, बहुत बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिल गया सबको आपका। इंदौर के सब सीए धन्य हो गए, एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है गुरुजी के आने से। धन्यवाद गुरुजी। Here we end our meeting. Hello. Yes, दीप्ति। बहुत आशीर्वाद। दीप्ति एक बार सबको अनम्यूट कर लो, सब गुरुदेव को वंदन कर लेंगे। ठीक ठीक। अनम्यूट ऑल। Wait, Mukesh ji, are you listening me? Mukesh Solanki ji. Mukesh Solanki ji, actually you are host now. Please unmute everyone for presentation sharing. I made you the host. Please unmute everyone. Okay. Just a second. प्रणाम गुरुदेव, खूब वंदन, कोटि वंदन गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। सुखदाता में गुरुदेव। भी बहुत खुशी हुई, बहुत भारी आत्मा है, बहुत आगे बढ़ेंगे, गुरुजी बहुत आशीर्वाद। हम कोशिश करेंगे कि अब एक बार आपको इंदौर प्रत्यक्ष रूप से भी सुने। जरूर पूरी भावना रखते, जरूर भावना रखते। जी का इंदौर आना पक्का रहना चाहिए बाबू जी, आपका नामी गुरुदेव। पूरी भावना है, भाग्यशाली है। डॉक्टर बागानी साहब जी पुणे भी जल्दी पधारना है। जरूर पूरी भावना रखें। हाँ, पुणे जल्दी पधारना है साहब जी। पुण्यशाली, जरूर। हाँ साहब जी, सुख शांति में रहिए। Can we end this meeting now? Yeah. Thank you all the participants for joining. We are really, in fact, indeed, really grateful to entire efforts of Dipti and Team Indore, Team Malwa, and all the participants who have spared their valuable time to join this meeting today. Friends, request you all to not to keep the phenomenon to yourself and spread the word. सबके साथ शेयर कीजिए आज का ये जो सक्सेसफुल मीटिंग वेबिनार हुआ है अपना इंदौर चैप्टर, मालवा चैप्टर की स्थापना के बारे में। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी www.jcf
इन पे लॉग इन करके लाइफ मेंबर बनिए। केवल 1100 रुपए की लाइफ मेंबरशिप है। जैसे ही 100 मेंबर आपके यहाँ से पूरे बन जाते हैं, चैप्टर इंडिपेंडेंटली वहाँ फॉर्म होगा और वहाँ की अलग से कमिटी टीम वगैरह आपको ही फॉर्म करनी है, सबको मिलके ऑफिस बेरर सबको आपको ही चुनना है। सो ये कार्य जितना जल्दी से जल्दी अपन इसको आगे बढ़ाएंगे उतना अपन सबके लिए आपकी आज की इस मीटिंग की सफलता उसी में निर्भर है। और सबका भाई बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करें और पूरे समय तक बने रहे इसके लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद सभी को, जो लोग भी छूट गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, काशी का सबको धन्यवाद। या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति जी, जॉब वेल डन। और नीरज जी, आपकी मेहनत भी सब आ गई अभी। बस सर, अब 100 लोग हो जाएं अपने। लोगों ने जोड़ा है सब बस हो जाएंगे सर। बोले अभी 850 है तो अभी आपके 150 ऐड होके 1000 के ऊपर तो पहुंच ही जाना चाहिए ये वीक में। सर एक तो हम सबके गुरु हमारे साथ थे और एक मेरे पर्सनल गुरु मनीष सर भी साथ में थे, तो अपने आप चीजें अच्छी हो गई। सर, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट मनीष जी तो हमारे भी गुरुजी है। मैंने इनकम टैक्स से सीखा है। यस दीप्ति, अभी मैंने भी इनकम टैक्स अभी बहुत कुछ उसी चीजें सीखना है सर आपसे। यस यस, दोनों की मेहनत है सर। दीप्ति और नीरज दोनों ने जोड़ा है सब लोगों को, और हमको मौका मिला इनके बहाने आप लोगों से जुड़ने का। मुझे काफी टाइम बाद आपसे मिलने का मौका मिला सर। नीरज जी ने शुरू किया है और दीप्ति ने फायर लगाई है। सर, हमें खुशी हो गई कि मनीष जी आप जैसे कि हमारे दर्शन हो गए। ज्ञान तो बात की बात है, दर्शन पहले हो गए। मेरा सौभाग्य सर आप लोगों से मुलाकात हो पाती है। नहीं। अरे दीप्ति, when you were talking about all the biodatas of people of Malwa, I think my God, it is something mind blowing. अरे इतने सारे ट्रेजर्स पड़े हमारे जैन कुल में, हमें तो उनको अनटैप करना है। और अभी तो दीप्ति जी आपका कार्य बहुत मुश्किल हो गया है, तो आपको ऐसे ऐसे हीरो को बाहर निकालने हैं। और नहीं, जिससे क्या होगा, अरे ऐसे मनीष जी और ये सब कहाँ अपने को मिलने वाले, बंडी जी और, तो इन लोगों को आप बुलाओ, सेमिनार वो वेबिनार रखो, उनकी नॉलेज एटलीस्ट शेयर करने का मौका मिले। तो प्लीज डू इट। Sure sir, बिल्कुल। इसलिए सर, that's why I mentioned everybody's bio की, ताकि सबको acknowledge हो कि हाँ, dignitaries are of what level, like how much learned dignitaries we have here. That's why I mentioned everybody's. We do also have IIM wale. We do also have SM Jain sir, very senior chartered accountant from Devas also. He was also into the meeting. So सर, मुझे देवास आना था, वो आया था एक बार वैट की अपील के लिए। अब सर आप मत आना, अब हमको बोल देना। Please make it again. कैंप लगता है ना वो देवास में, एपेलेट अथॉरिटी के कैंप लगती है वैट के लिए। हाँ जी सर। तो रैन बक्सी के लिए मुझे आना अभी क्या है सर, अभी क्या है, देवास, इंदौर, उज्जैन इज लाइक ठाणे, बोरीवली एंड मुंबई सेंट्रल। हेलो नहीं, मौका अभी तो अगर मुझे पता होता तो मैं सीधे आप लोगों के पास ही आ जाता था ना। हाँ सर। That's what JCF is for. It has been a pleasure for us. Thank you very much. आप सबकी जानकारी के लिए प्रदीप भाई कापड़िया है ना, अपने महाराष्ट्र GSTVM एसोसिएशन के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है। और सोलंकी जी का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि आज 300 तो यहीं से मालवा से हो जाएंगे सर पार्टनर हमारे 300। आपको बिग फोर 4 अलग अलग बनानी पड़ेगी, JCF मालवा एक अलग बिग फोर बन जाएगी सर। एक्चुअली ऐसा ही विजन है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये यहाँ रुकेगा नहीं, एक के बाद एक सीरियल एंटरप्रेन्योर अपने को करेक्ट करने हैं। सो इट विल नॉट स्टॉप विद वन फॉर्म, ऐसा है। तो 30 chapters in India, 30 chapters out of India. Great, 30 तो बनाने, और our target is not like 300, 400, 500. We are planning to have nearly more than 1000 members into it. So आप नीरज जी बस दम लगा दीजिए। और दम लग गया सर। अप्रैल 21 में मिलती है। अप्रैल 21 में मुकेश जी को अपने को कॉन्ग्रेचुलेट करने जाना है सबको। सर सब साथ में खड़े रहेंगे सर। हाँ, पर सर बेसिक फाउंडेशन तो रहता ही है ना सर हमेशा। नहीं सर, मुकेश जी ने बहुत मेहनत की है, सोलंकी साहब ने बहुत मेहनत की है इसमें। तो ये जरूर कामयाबी मिलने वाली है, और गुरुदेव के आशीर्वाद है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत आए।
हेलो मेंशन के लाइक रेस्पॉन्स जो मिला है अपने को वो काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, लाइक यू नो विद इन 7 days 1000+ मेंबर्स। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा हेलो ओके अभी आ रहा है, अभी ठीक है मुकेश, अभी ठीक है। काफी अच्छा है। मतलब अपने को दीप्ति जो जी, रेस्पॉन्स मिला ना फर्स्ट वीक में 1000+ दीप्ति जी, लोगों का रेस्पॉन्स आया। हेलो, यस यस सर बोलिए। दीप्ति जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी भंडारी जी प्लीज बताइए। बोलिए ना सर, भंडारी सर। यस सर, मैं ये बोल रहा था कि जो अपनों ने 2018 में प्रिपरेशन करी थी वो लगभग अपने पास 850 मेंबर्स की डिटेल पूरी है अपने पास, उनके नेम, एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, वो सारी लिस्ट मैंने दीप्ति मैडम को शेयर कर दी है कल। अब अगर अपनी जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो अपन उन सबको एक बार मेल करके उनके साथ अपने इंदौर मालवा रीजन के ये सारे मेंबर है उनके साथ एक मीटिंग कर लेंगे तो और सब लोगों को अपन डिटेल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। वो मैंने कल सारी डिटेल मैडम को दे दी थी पर शायद पता नहीं वो मेल हो पाया या नहीं हो पाया क्योंकि हो गया है मेल। सर आपको मैं वो पूरा सर लिस्ट है ना, वो सबको व्हाट्सएप मैसेज गया है, लगभग 780 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कल भेजा है। ओके ओके, वेरी नाइस। यहाँ इंदौर में पहले हमने 2018 भंडारी सर के ऑफिस में 2018 में प्रयास करा था और हमने इसमें डायरेक्टरी तक बढ़ गए थे, कुछ लोगों की डायरेक्टरी की भी प्रिंट हो गई थी पर किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने से मारा साहब का यहाँ चातुर्मास हुआ था तो उसमें हमने ये प्रयास किया था पर वो रुक गया था मामला। तो कल जब मैडम से बात हुई थी तो मैंने सारी डिटेल मैडम के साथ शेयर कर दी थी कि मेरे पास तो सब रेडी है, आप इसको ले और आगे बंद है। एक काम कर सकते हैं, अभी तुरंत एक है ना इंदौर का एक वेबसाइट अलग से बना लेते हैं JCF इंदौर का और उसी में उसका रजिस्ट्रेशन लिंक और डिटेल्स डाल के सो दैट एक वेबसाइट के थ्रू सभी अपना, क्योंकि काफी लोग है 850 लोग है तो उसमें से मे बी अबाउट 30-40% 50% इनिशिएटिव भी करेंगे तो वो अपन इनिशिएटिव तुरंत ले सकते हैं। नहीं वेबसाइट भी बना ली, सॉरी वेबसाइट तो नहीं बनाई थी हमने, एक ईमेल एड्रेस बना लिया था कम्युनिकेट करने के लिए इंदौर में। वेबसाइट एपेक्स पार्टी बना के दे देना सर हमको JCF इंदौर की। जरूर सर, जरूर जरूर तो जरूर उसमें हम सारा कम्युनिकेशन कर लेंगे। हमने तो यहाँ पे भी प्रयास किया था काफी पर वो ठीक है जब समय आता है तभी काम होता है। सही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, अच्छा नाइस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विप्लव का पानी तो है यार, देखते हैं हम तो सोचते थे तारामासी की बातें बोली ना अर्पिता दीदी, तो मन ही नहीं करे इंसान से मिलने का। हाँ उसके बाद से तो मेरे को नफरत ही हो गई। बोले ना जब बोले पता चल जाएगी, बहुत हवा में बहुत उड़ाते हो ना, सीधे लाला के हाथ में देते हो ना, मुंह में नवाला देते हो ना, सब पता चलेगी। उनको जलन होती है क्योंकि उनको क्या है, अनंत तो कोई है नहीं, उनको लगता सब कुछ मेरा ही राजपाट है। अब उनको ऐसा लगता है कि तेरी ज्यादा वैल्यू करते हैं। राजपाट यार जिंदगी what I should do? Yes. All are muted. जो भी बोलना चाह रहे हैं they need to unmute themselves. प्लीज अनम्यूट। हो पा रहा है अनम्यूट अभी सब लोग? हाँ हो रहा है। ओके ओके प्लीज। नहीं बस अब इसको कैसे करना है आगे वो थोड़ा सा एक बार हम अपेक्स पार्टी से डिस्कस करके कि हम JCF